बताइए गाइस कैसे हो सब, इसी के ब्लॉग में बता देना, मैं तो ब्लॉग ही नहीं कर पा रही। मैडम कर रही हैं ये तो करना ये व्लॉग शुरू होते ही खत्म हो जाए, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मुझे याद ही नहीं रहता है कि मुझे व्लॉग करना है, काम में उलझ जाती हूँ। बहुत रेयर होता है कि मैं बहुत जल्दी सुबह सुबह शूट करूँ। अभी बज रहे हैं 11:30 भी नहीं हुए होंगे। जिम से आया, खाना खाया एंड आई एम फ्री तो नहीं हो गया, तो मैं शूट करने जा रही हूँ बिकॉज मेरे पास काफ़ी कुछ है शूट करना। मैंने एक्चुअली पिछले व्लॉग में ही बताया था, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं व्लॉग करूँ, चाहे 5 मिनट का करूँ पर करूँ, क्योंकि मेरा व्लॉग चैनल काफ़ी स्लो चल रहा है। स्लो क्या चल रहा है, मतलब एक हद तक बंद ही हो रहा है। मैंने नहीं पता क्या ही कर रही हूँ फिर मैं। तो मेरे को एक बहुत सुंदर सूट आए थे, उन्होंने मुझे बोला था कि बता दो, बुटीक बाय नायला और समथिंग, मैं देख लेती हूँ नाम बता। ट्रेंडी बुटीक बाय नायला, ठीक है, दिस इज द पेज। ओरिजिनल पाकिस्तानी लेडीज सूट्स स्टिचिंग सर्विस आल्सो अवेलेबल, डील्स इन ट्रेंडिंग बुटीक बाय नायला। इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब पेज भी है, दे हैव। ओके, दे सेंड मी ब्यूटीफुल आउटफिट्स। दिस इज द फर्स्ट वन, गॉड लव द ब्यूटीफुल आउटफिट, नो डाउट। देन वी हैव दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। इसका कलर कॉम्बिनेशन देखो कितना सुंदर है। आई हैव द सेम झुमका कलर कॉम्बिनेशन में। सो पेज को मुझे याद रहा, मैं इंस्टाग्राम पोस्ट कर दूंगी। सो मेरे को ये शूट करके डालना है दिवाली से पहले। मे भी ये दिवाली तक ही व्लॉग जाएगा, उसके बाद मैं व्लॉग कब कर रही हूँ मुझे नहीं पता। और आज का व्लॉग इज ऑल अबाउट माय न्यू हेयर कलर, अगर हो गया तो, क्योंकि कोई भी चीज़ ना पहले कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए। विद 30 एज में ये तो समझ गई हूँ कि हर चीज़ को बै नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें खराब हो जाती। सो मैं जा रही हूँ आज हेयर कलर के लिए। आई थिंक मैं 2 साल के बाद ही न्यू हेयर कलर करा रही हूँ, मुझे याद भी नहीं मैंने कब कराया था। बाल वहीं के वहीं हैं, बट फैशन पूरा। नो मैटर व्हाट, आपका स्टाइल, आपकी चाहत, आपके ड्रीम्स को आपको पूरा करना चाहिए। एंड एज यू कैन सी आई हैव वेरी लेस पिगमेंटेशन जो अभी मुझे लग रही है, all because of where is that guys, this is non sponsored, I swear this is non sponsored, बस ऐसे मुझे दिखा तो मैं बता रही हूँ। एंड मुझे नहीं पता ये कितना बचा होगा, मेरे पास ये पहले से पड़ा था। एंड मैंने देखा किसी से कि अगर आपको बहुत थोड़े बहुत भी फ्रिकल्स और कुछ भी है थोड़ा बहुत, यू नो, आपकी क्या कहते हैं डार्क स्पॉट्स एंड समथिंग, तो आप नाइसिनामाइड सीरम यूज़ करो। सो आई थॉट कि जो मेरे पास पड़ा है मैं वही करती हूँ। तो मेरे पास ये प्लम का पड़ा हुआ था, तो मैंने वही यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और हमेशा मैं क्या करती हूँ, 5-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन यूज़ करती हूँ विग्रेसली, एंड देन मैं भूल जाती हूँ, और वो असर नहीं करता शायद इस वजह से कि मैं उसमें होप भी नहीं रखती। बट दिस टाइम आई थॉट कि नहीं, मैं कंटिन्यूस यूज करूंगी, तो मैं इसे यूज कर आधा इतना रह गया ये, आई थिंक दिख रहा होगा, कम ऑन, दिख तो रहा, हाँ विजिबल तो है, दूर से विजिबल है। मैं इसे कंटिन्यूस कर रही हूँ। आई विश प्लम प्लीज सेंड मी दिस, आई जस्ट वांटेड टू ट्राई दिस। इज प्लम राइस वाटर एंड नाइसिनामाइड सीरम, 10% क्लैरिटी बूस्ट वाला सीरम है ये। मैं इसे टैग कर दूंगी यहाँ पे और डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगी गाइज। ओ गॉड, दिस प्रोडक्ट इज सो गुड, स्पेशली लाइट डार्क स्पॉट्स को फेड करने के लिए, ऐसा नहीं बोल रही। तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, और मैंने इसका छोटू भी मंगाया जब मैं ट्रैवल करूँ तो मेरा स्किन केयर मिस ना हो जाए। अदरवाइज जो है सो है, उसको हम एक्सेप्ट कर दें, बिकॉज आई हैव वेरी फ्लॉलेस, आई डोंट हैव एनी अदर स्किन इशूज एक्सेप्ट दिस मेलास्मा, एंड एक्सेप्ट करें। तो चलो चलते हैं, हेयर कलर देखते हैं आज कैसा होता है, नहीं होता है। एंड मुझे मैंने न्यू बॉटल गिफ्ट की है। गिफ्ट क्या किया मैंने, मार ली उसमें से, कलेक्शन में से। दिस इज द रिप्स का प्लैटिनम सो सिट्रसी, आई लव द फ्रेग्रेंस, सो इट्स अ यूनिसेक्स, तो मैंने ले लिया। अगर इसका भी चाहिए तो मैं टैग कर दूंगी, लिंक भी। चलो लेट्स गो, बहुत लंबा हो गया इंट्रो। सो हम जाएंगे आज, अच्छा मैंने ये तो बताया नहीं आपको हम जा खा रहे हैं। मैं जा रही हूँ आज न्यू सैलून, चार्म एंड कॉन्टूर, बहुत लंबा नाम रख दिया फिजा ने। फिजा का न्यू सैलून ओपन हुआ है, ऑब्वियसली आई हैव टू सपोर्ट माय फ्रेंड। तो मैं पहले भी गई थी, तो मैंने स्टोरी डाली थी जस्ट, और अभी मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के जा रही हूँ, क्योंकि इसीलिए मैं जल्दी भी शूट कर रही हूँ, नहीं तो मैं 2 बजे शूट करती हूँ। 2 ही बजे में निकलना है मुझे, तो मैंने अपने काम निपटा लेते हैं पहले। तो मैं जा रही हूँ फिजा के सैलून, चार्म एंड कॉन्टूर, विच इज अ यूनिसेक्स सैलून, एंड ये सिचुएटेड है कालका जी, फर्स्ट गोल चक्कर के पास, नेहरू प्लेस वाला। चलो एड्रेस वगैरह तो दे दूंगी, तो आप भी प्लीज डू विजिट। एंड या अमेजिंग सर्विस, अमेजिंग सैलून, बहुत ब्यूटीफुल है, तो जाना जरूर बनता है। A few hours later. चलो चलते हैं, यहाँ की पतली सी कट है गली का, ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 3 मिनट्स का वॉक है। तो हम आगे हमारे न्यू हेयर कलर के लिए, कामाक्षी का भी कलर बाल देख लो, उसके पास तो बाल हैं और इसको भी न्यू हेयर कलर कराना है। We are excited, guys. लड़कियां बड़ी खुश हो जाती है ना इन सब चीजों के लिए। आज मेरी स्मूथनिंग है। फिजा को मुझे दिवाली भी देनी थी, मैंने कहा तेरे सैलून में ही पकड़ा दूंगी दिवाली, फिर यहाँ पे ना ये गाड़ी सेफ खड़ी रहेगी।
अरे बहन तुम तो ये और किस किस के लिए भर रखे हैं? अरे बता तो जसमीत को दे। फाइनली 1 घंटे के बाद हम पहुंच चुके हैं चार्म एंड कंटूर। बाहर से दिवाली की तरह सजा हुआ है वेलकम करते हुए। जाते ही सबसे पहले उन्होंने हमें कंसल्ट किया कि कौन सा कलर सूट करेगा कौन सा कलर नहीं करेगा। मेरे को कमाक्षी दोनों को कराना था। तो ये मेरे बाल हैं फ्रंट से, और मैं एक्साइटेड भी थी पर नर्वस भी थी क्योंकि मुझे ब्लीच नहीं चाहिए था अपने बालों पे। मुझे जो बालों में कलर चाहिए था वो है बालियाज, और बहुत प्यारा रेफरेंस था मेरा। मेरे पहले बालों का कलर कुछ इस तरीके से है। अब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है, दिखाती हूँ आपको। कैसा है पहले बता, वड़ा पाव कैसा है? नमकीन भी है इसके साथ। कैसा है कमाक्षी आप बताना। मैं अपने ही बेच रही हूँ ये खुद बनाकर। हाँ कैसा है, कैसा है? अच्छा है ना? क्या बुरा है 40 रुपये में। फाइनली 1 घंटे के बाद मेरे बालों का कलर डिसाइड हो गया है। मैंने करना तो ग्लोबल था पर मुझे नहीं पता, इन्होंने सजेस्ट किया कुछ और फिज़ा ने कुछ सजेस्ट किया। तो आप लोग पूछोगे, मैं यहाँ रेफरेंस इमेज डाल दूँगी मैं क्या करा रही हूँ, रेफरेंस इमेज से सिमिलर लेके। बट कलर जो है, कलर के नेम वो आपको ये भैया ही बताएंगे। आप बता दो कौन कौन से कलर्स हो रहे हैं, बताओ। पंजाबी बोलिएगी हिंदी? हिंदी भी बोल दो, पंजाबी भी। ये हम करेंगे थोड़ा चॉकलेट और हल्का सा बेज, और यहाँ से हम मनी पीस देंगे आपको, ठीक है? बेज में होगा थोड़ा सा, चॉकलेट बेज में। चॉकलेट बेज लॉन्डी नहीं आएगा बिल्कुल भी, लॉन्ड्स में नहीं। ब्लॉन्ड में हम हल्का सा वो देंगे मनी पीस। एक तो यहाँ भी दे देना। कोई बात नहीं। ये 3 कलर्स हो रहे हैं बालों में। और लॉरियल स्कॉच ऑफ है ना? हाँ स्कॉच ऑफ है, ठीक है। तो उसके कौन कौन से नंबर्स हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। और अगर सेम चाहिए तो आपको यहीं आना पड़ेगा चार्म एंड कंटूर में। मेरे पहले के बालों में सिर्फ इतने में कलर है। अब दिखाती हूँ मैं पीछे से, और आफ्टर मैं आपको उसके बाद दिखाऊंगी प्रोसेस के बाद। शेड आई एम यूजिंग इज 846 फॉर द हाईलाइट। स्कॉच ऑफ का है, गोरा रॉयल। गाइस दिस इज द कलर, बट अब ये कट होगा बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा। इन बिटवीन फिज़ा ने मेरे लिए मंगवाया है। फिज़ा है कहाँ? ये रही फिज़ा। फिज़ा तूने हेलो भी नहीं बोला। फिज़ा ने मेरे लिए मंगवाया। बोला मैंने हाय गाइस कैसे हो सब, इसी के ब्लॉग में बता देना, मैं तो ब्लॉग ही नहीं कर पा रही। भाई सैलून ओपन हो गया, विजिट कर लो। और हमारे दिवाली पैकेजेस भी चल रहे हैं। मेरा ब्लॉग तो याद है मुझे, यूट्यूब यार घर में कितना साफ सुथरा है। मेरे कैमरे की भी सेटिंग ऐसी कर दे। A few moments later. गाइस कौन कर रहा है मेरा ग्लो ड्रायर? हेयर ड्रायर फिज़ा मैडम कर रही हैं। ये तो करना पड़ेगा, ये तो आना पड़ेगा। नेल्स भी सीख रही हूँ, नेल्स भी सीख रही हूँ। लग रहा है मुझे अब ठंड लग रही थी ना। हाँ यार ठंड तो लग रही थी। एसी बंद कर दिया। बट ट्रिमिंग बहुत ज़रूरी थी बिकॉज थोड़ा सा बालों में एंड में डैमेज आया था। हल्की सी ट्रिमिंग गई एंड दैट्स इट। एंड नाउ स्टाइलिंग के बाद मेरे बाल कुछ ऐसे लग रहे हैं। ओके आई लव दिस कलर बट आई वॉन्ट समथिंग कि थोड़ा और हाईलाइट हो। ये है मेरा फाइनल रिजल्ट। बट आप मुझे बताना ये वाले अच्छे लग रहे हैं। The next day. मैं नेक्स्ट डे आ चुकी हूँ अगेन नवी के पास, और मैं कह रही हूँ मुझे बालों का कलर बहुत अच्छा लग रहा है बट मुझे और थोड़ा हाईलाइटिंग चाहिए, मतलब थोड़ा और विजिबल हो कलर। सो मैंने यहाँ डिसाइड किया जो मेरे एंड्स आप देख रहे हो यहाँ पे हम करने वाले हैं। ये टेक्निक बहुत डिफरेंट है, ये नवी को ही पता है। सो मैंने अब करा लिया फ्रेंच बालियाज। तो उसमें नीचे वाला जो कलर है वो और हाईलाइट होके आएगा। कैसे वो अभी आप देखना। सो उन्होंने यहाँ कलर लगाया। ये प्रोसेस थोड़ा सिंपल भी था और जल्दी भी हो गया। सो ऑब्वियसली मुझे 2 दिन लगे हैं सैलून में जाके। एंड सबसे अच्छी बात है कि जो मुझे चाहिए था वो मैंने सेकेंड डे अचीव कर लिया। बालों में इन्होंने अच्छे से कलर लगाया। 15 से मिनट्स रखा मैक्सिमम, बट हाथों हाथ धो रहे थे। दे आर सो गुड इन देयर वर्क गाइस, ट्रस्ट मी।
उसके बाद कलर को 15 मिनट्स के अंदर ही वॉश कर दिया एंड बहुत अच्छे से मर्ज किया कलर गॉड। एंड फाइनल रिजल्ट के लिए आप मुझे बताना आपको पहले वाला अच्छा लगा या वाला, क्योंकि मुझे ये लास्ट वाला बहुत ब्यूटीफुल आया गाइस। नाउ इट्स डिफरेंट। अभी स्टाइलिंग के बाद पता चलेगा क्या कलर आया। सो माय हेयर कलर डन बाय इट्स नवी बढ़िया बोलो बढ़िया। सो नवी ने किए मेरे बाल और मुझे जैसा सटल सा चाहिए था ना, पहले तो मुझे समझ नहीं आया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सटल हो गया था ब्लेंड कराने के बाद। और नाउ फिर मैंने थोड़ा सा ऑम्ब्रे इफेक्ट दिया है नीचे की तरफ, अब ठीक लग रहा है। और एक दो वॉश के बाद परफेक्ट कलर आ जाएगा। मतलब पहला नहीं सही, पहले सही था बट मेरे को ये जो जेन्युइन है वो बता रही हूँ ना कि मेरे को जैसा चाहिए। पंजाबी आ रही है, पंजाबी ऑडियंस को तो आती होगी पंजाबी, तो इसलिए मैं डे सेकंड आई हूँ इसको चेंज कराने के लिए। जो मुझे चाहिए वो मिल जाए, क्योंकि अब नहीं आ सकती मैं, 2 दिन के बाद हमारा ट्रिप है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो टुडे इज़ आवर डे 3 ओके। डे 2 में मैं वापस गई थी क्योंकि कामाक्षी की भी टोनिंग बाकी थी और मुझे भी वो डिफरेंट चाहिए था। एंड नाउ दिस इज़ माई न्यू हेयर कलर। आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर एंड सो हैप्पी बिकॉज बहुत टाइम से मेरे को था दिल, बट बस सोच के रह जा रही थी मैं कब कलर कराऊँ। एंड ऑल्सो माई बाल इज़ वेरी थिन, तो मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कलर्स के साथ नहीं करती। बट लुक एट दिस ऑम्ब्रे इफेक्ट, ओके जस्ट लुक एट दिस एंड ऑल्सो अ वेरी मर्जिंग हाईलाइट्स। अब लोग पूछेंगे कौन सा कलर कराया है। सो इट्स लाइक अ लाइट ब्राउन, गोल्डन ब्राउन सॉर्ट ऑफ, और उसमें मैंने कराए हैं बेज हाईलाइट, और जो कि आपको दिखाई देंगे धूप में। अभी तो नॉर्मल लाइट में ऐसा दिख रहा है आपको। मेरी बिफोर पिक्चर भी मैं लगा दूंगी ताकि आपको पता चल जाए। एंड मैंने साथ में मनी पीस लिया था, मनी पीस होता है ये फ्रंट का, बट वो भी मैंने बहुत लाइट लिया था बिकॉज वीडियोज़ में ना ज़्यादा टैकी कलर्स अच्छे नहीं लगते मुझे। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स डे लाइट में। बट जब ये नेचुरल लाइट में जाएगा और इतना सुंदर ग्रेडियंट इफेक्ट आ रहा है ना नीचे से। मैंने ये कल करवाया है, पहले मेरे नॉर्मल थे बिल्कुल, बट मुझे था कि थोड़ा सा विजिबल होना चाहिए, थोड़ा सा। सो मैंने ये कल कराया एंड इट्स सो गुड ओके। कामाक्षी के बाल बड़े प्यारे लग रहे हैं। उसने ऐशी हाईलाइट्स कराया, उसने काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट्स लिए थे, ऐशी प्लस ब्लॉन्ड, और काफ़ी अच्छा उसने गोल्डन टच लिया है बालों में। तो या आई एम डन विद माई न्यू हेयर कलर। मैं ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। आप मतलब लड़कियाँ होती हैं ऐसा, लड़कियाँ तो नहीं मैं खैर बढ़िया। और ये हेयर कलर ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था, मैंने कराया फिज़ा के न्यू सैलून से, जो कि है कालका जी में। मैं एड्रेस नीचे डाल दूँगी, अगर आप विजिट करो या कालका जी रहते हो या पास गोविंदपुरी बटला हाउस कहीं भी रहते हो, प्लीज़ डू कम। क्या पता कभी मेरे से भी मुलाकात हो जाए। वैसे मैं सैलून बहुत कम जाती हूँ, बट फिर भी हो सकता है कभी आप आओ तो पूछ सकते हो टाइम आप आ रहे हो कि नहीं, तो मैं ट्राई कर सकती हूँ, हमारी मुलाकात भी हो सकती है। सो नीचे डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर सब डाल दूँगी। और बाय द वे मेरा हेयर कलर किया है नवी ने, इट्स नवी बाय हेयर समथिंग करके, देन अ ग्रेट जॉब, और बड़ी अच्छी पंजाबी भी बोलता है वो। सो यू लेट मी नो कैसा लग रहा है। काफ़ी टाइम के बाद चेंज लेके ना अच्छा लग रहा है, सच बताऊँ तो लव इट। सो या दैट्स ऑल अबाउट माई हेयर कलर या हेयर ट्रांसफॉर्मेशन। बाय द वे फिज़ा का सैलून इतना खूबसूरत है ना भाई साहब, इतना ब्यूटीफुल बना हुआ है, बहुत खूबसूरत। एंटर करते ही एम्बियंस आपको बड़ा पसंद आएगा, स्टाफ भी बहुत अच्छा है। So now I have two salon to go, obviously the old one, the OG one, and my new friend का salon। तो दोनों जगह हम आपके साथ मुलाकात करेंगे, हम दोनों जगह जाएंगे। Now look at this one, this side। ऐसे करने में ज़्यादा खूबसूरत है ना साइड पार्टिंग, मैं मोस्टली मिडल पार्टिंग रखती हूँ। डे लाइट की भी मैं आपको दिखा दूँगी कैसे लग रहा है। व्लॉग छोटू सा व्लॉग था बट मज़ा बड़ा आया मुझे। So yeah, see you in the next video, till then I love you, bye।